सात बेटियां, एक गरीब पिता का संघर्ष। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था और गुजारा खेतों में मजदूरी करके चलता था। भगवान ने उसे सात बेटियों का पिता बनाया था। गांव के लोग हर दिन उसका मजाक उड़ाते थे। रामदास के तेरे नसीब में बेटा नहीं लिखा है। क्या सात सात बेटियां हैं, कैसे पालेगा इन्हें? इतनी बेटियों का बोझ कौन उठाएगा? रामदास हर ताना चुपचाप सुन लेता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, मेरी बेटियां मुझ पर बोझ नहीं है, मेरी ताकत हैं। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार रात का खाना छोड़कर सब लोग सिर्फ पानी पीकर ही सो जाते थे। बरसात में छत टपकती थी, सर्दियों में ठंडी हवा घर के अंदर आ जाती थी। लेकिन रामदास ने एक फैसला कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा, पढ़ाई रोकने नहीं देगा। वह सुबह अंधेरा रहते खेतों में निकल जाता, दिन भर मजदूरी करता, फिर शाम को दूसरे खेतों में भी काम करता। उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन उसके हौसले कभी नहीं टूटे। उधर उसकी बेटियां भी अपने पिता का दर्द समझती थीं। वे सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, माँ का हाथ बटाती, फिर स्कूल चली जाती थीं। स्कूल से लौटकर आती, पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी सिलाई और दूसरे का काम भी करती, ताकि घर का थोड़ा खर्चा चल सके। जब गांव वाले कहते, लड़कियों को इतना पढ़ाकर क्या मिलेगा, आखिरकार शादी ही तो करनी है, तब उसकी सबसे बड़ी बेटी अपने पिता से कहती, बाबूजी, एक दिन हम आपकी एक तकलीफ का जवाब अपनी मेहनत से देंगे। समय बीतता गया, सबसे बड़ी बेटी ने शिक्षक बनने का सपना पूरा किया। दूसरी बेटी नर्स बनी गई। तीसरी बेटी की नौकरी पुलिस में हासिल की। चौथी बेटी बैंक अधिकारी बनी। पांचवी बेटी इंजीनियर बनी और छठवीं बेटी अपना खुद का व्यवसाय किया और गांव की कई महिलाओं को रोजगार दिया। अब पूरे गांव की उम्मीद सबसे छोटी बेटी पर थी। वह बचपन से ही थी, मैं अफसर बनूंगी और बाबूजी का सिर गर्व से ऊंचा करूंगी। उसने दिन रात मेहनत की, कई बार परीक्षा में असफल हुई। लोग फिर हंसे, देखा इतनी पढ़ाई का क्या फायदा। लेकिन इस बार रामदास ने अपनी छोटी बेटी का हाथ पकड़कर कहा, हारने वाले नहीं, कोशिश छोड़ने वाले हारते हैं। फिर बेटी ने मेहनत शुरू की। इस बार उसने पहले से भी ज्यादा पढ़ाई की। सुबह परिणाम आया, उसका चयन प्रशासनिक सेवा में हुआ। पूरा गांव हैरान रह गया। जिस पिता को कभी लोग ताने मारते थे, आज उसी के सामने बधाई देने की भीड़ लग गई। कुछ दिनों बाद सबसे छोटी बेटी अफसर की वर्दी में सरकारी गाड़ी में गांव पहुंची। जिसने सबसे पहले अपने पिता के पैर छुए, रामदास की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आज मेरी सारी मेहनत सफल हो गई है। बेटी ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, आपने हमें कभी बोझ नहीं समझा। आप आज जो भी है आपकी वजह से है। गांव के वही लोग जो ताने मारते थे, शर्म से सर झुक गया। उस दिन पूरे गांव ने समझ लिया कि बेटियां बोझ नहीं होती। उन्हें मौका और भरोसा मिले तो पूरे परिवार की नहीं, पूरे समाज का नाम रोशन कर सकती हैं। इस कहानी से सीख मिलती है, गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती, समाज के ताने भी सपनों को कभी रोक नहीं सकते। अगर माता पिता का विश्वास और बच्चों की मेहनत साथ हो, तो एक दिन सफलता दुनिया का नजरिया बदल देती है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें।